वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो जैसे बर्ड ठंडी के दिनों में फूल के बैठ जाता है, क्योंकि हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और हमारे भी देखने में आया है कि ठंडी के दिनों में जैसे थोड़ी बहुत भी अगर ठंडी हवा लग जाती है तो बर्ड फूल के बैठ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, क्योंकि बार बार तो एंटीबायोटिक का कोर्स या मेडिसिन तो नहीं दे सकते, इसलिए बर्ड बीमारी ना हो, अगर बीमार हो भी जाता है मतलब फूल के बैठ जाता है तो उस कंडीशन में क्या करना है ये भी बताने की कोशिश करेंगे, मतलब पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि बर्ड फूल के बैठता है तो क्या करना चाहिए और फूल के बैठे ही ना मतलब बीमारी ना हो इसके बारे में डिटेल से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलो चालू करते हैं आज की वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, विनीत एक्जॉटिक बर्ड एट नागपुर में आपका स्वागत है। जैसे कि शुरू में हमने बोला कि बर्ड फूल के बैठता है, तो फूल के बैठता है मतलब बर्ड बीमार हो गया ऐसा नहीं है। बहुत सा बार ऐसा होता है कि ठंडी से बचाव करने के लिए भी बर्ड फूल के बैठ जाता है, तो उस कंडीशन में तो अगर आप उंगली लगाओगे या हाथ लगाओगे उसको तो बर्ड उड़ जाता है, तो लेकिन वो तो नॉर्मल हो गया। लेकिन उसके बावजूद अगर नहीं उड़ता है तो आपको बर्ड को पकड़ के अलग केज में रखना है, एक सेपरेट छोटा केज होना चाहिए आपके पास, और उसको धूप दिखाओ। तो धूप दिखाने से क्या होगा कि उसको जो ठंडी लगी है तो ठंडी से जो बर्ड फूल के बैठा है तो उसका गर्मी मिल जाएगी, तो अपने आप ही ठंडा बर्ड नॉर्मल हो जाएगा। और साथ ही साथ एंटीबायोटिक का कोर्स करना है, मेडिसिन अगर बार बार देते रहोगे तो बर्ड और वीक हो जाएगा। इसलिए एंटीबायोटिक के तौर पे तो अगर नेचुरल तुलसी, हरी तुलसी जो है, हरी तुलसी के पत्ते अगर देते रहोगे तो उनका एंटीबायोटिक का कोर्स भी हो जाता है और उसमें बहुत सारे घटक होते हैं। उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि तुलसी एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे विटामिन वगैरह भी पाए जाते हैं। तो नेचुरल तुलसी हफ्ते में, ठंडी के दिनों में हफ्ते में अगर 1-2 दिन देते रहोगे तो बर्ड को बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। अगर नेचुरल तुलसी नहीं मिलती है तो क्या करना चाहिए, जो तुलसी ड्रॉप होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना के रखा है, वो भी चैनल पे ही है, तो वो भी देख सकते हैं। मतलब आपको ये समझ में आ गया है कि आपका बर्ड अगर फूल के बैठा है तो बार बार एंटीबायोटिक नहीं देना है, उसको तुलसी से सही करना है और धूप दिखाना है। हाँ, एक ज़रूर बताना चाहेंगे, जिस दिन धूप नहीं रहती है तो क्या करोगे, तो उस कंडीशन में एक 100 वाट का जो पीला लाइट होता है सादा, आप भी देखते हैं हमारे कॉलेज में हमने जगह जगह लगा रखे, तो वैसे ही पीले लाइट जो है, पीले लाइट लगा के आप बर्ड को हीट दे सकते हैं ताकि बर्ड की जो ठंडी है वो निकल जाए और बर्ड सेफ महसूस कर सकें। अब बात करेंगे कि बर्ड बीमार होने के बाद बीमारी ना हो इसलिए क्या करना चाहिए। ये तो अभी तक बात हो गई कि बर्ड बीमार हो गया तो क्या करेंगे। अब बात करेंगे कि बीमारी ना हो इसलिए क्या करेंगे। तो आपके जैसे बर्ड का केज है तो उसको आप पॉलीथीन पेपर से कवर करके रखिए ताकि वो बर्ड को ठंडी हवा ही ना लगे। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत नीचे गिर गया, 20 के नीचे अगर आ जाता है तो उस कंडीशन में आपको लाइट का जो बंदोबस्त करना ही है। एक सादा पीला जो लाइट होता है वो 100 वाट का, वो 100 वाट का लाइट आपको लगा के रखना है ताकि बर्ड को आपके हीट मिलती रहे और ठंडी से आपका बर्ड बचता रहे। अब बात करेंगे जैसे ही ठंडी के दिनों में जो हरी सब्जी देना रहता है, तो हरी सब्जी बहुत सारी मार्केट में आती है, पालक आती है और मेथी आती है। तो मेथी की तासीर गर्म होती है, इसलिए आप मेथी और पालक अगर खिलाते रहोगे बर्ड को तो बर्ड को गर्मी में मतलब हीट बनी रहेगी और ठंडी का एहसास ही नहीं होगा। लेकिन इसमें एक आपको याद रखना है कि जो पालक या मेथी देना है वो ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि उससे लूज मोशन लगने के चांस रहते हैं। अब पानी के ऊपर बात, क्योंकि ये तो हो गई हरी सब्जी की बात। अब पानी किस तरह से देना है इसके ऊपर बात करेंगे, और पानी में और क्या मिला के दे सकते, क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट होने वाला है वो मेडिसिन बिल्कुल ही मतलब हमने मना किया है कि बार बार मेडिसिन अगर बर्ड को दोगे तो बर्ड वीक हो जाता है और ब्रीडिंग जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो पानी जो है हरा गुनगुना पानी दे सकते हैं, मतलब नीम गर्म पानी दे सकते हैं, उससे भी आपको बर्ड को ठंडी का एहसास नहीं होगा। दूसरा ये है कि अजवाइन जो एक टीस्पून अगर अजवाइन 1 लीटर पानी में उबाल लोगे और वो पानी छान के अगर आपके बर्ड को सर्व करोगे तो उससे भी बर्ड को आपको हीट में मिलती रहेगी, मतलब ठंडी का एहसास नहीं होगा। दूसरा 1-1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े करके उसको बॉईल करोगे और पानी में सर्व करोगे, मतलब बॉईल करने के छानोगे और वो पानी बर्ड को दोगे तो उससे भी आपके बर्ड को हीट महसूस होती रहेगी। तीसरा तुलसी ड्रॉप आप दे सकते हैं, मतलब ये हो गई पानी में मिला के देने वाली चीज़। अब बात करेंगे सॉफ्ट फूड के ऊपर। तो सॉफ्ट फूड में आप जो गेहूँ है, गेहूँ बॉईल करके दे सकते हैं, क्योंकि बॉईल करने से उसकी तासीर गर्म हो जाती है।
दूसरा जैसे चना है, काला चना है और मक्का है, तो मक्का और काला चना अपने बर्ड बजीज बर्ड खा नहीं पाते, इसलिए उसको कूट के बारीक दाना करके भिगो के हल्का उसको अगर बॉईल करके देंगे तो उसकी भी तासीर गर्म हो जाती है। वो भी देने से आपके बर्ड को मतलब गर्मी बनी रहेंगी आपके बर्ड के शरीर में, तो ठंडी का महसूस नहीं होगा। अब बात ये तो हो गई सॉफ्ट फूड और पानी के ऊपर, तो अभी सीड मिक्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे सीड मिक्स में हम कंगनी दाना दे रहे थे, कंगनी दाना, बाजरा और सनफ्लावर। तो ठंडी के दिनों में आपको बाजरे की जो है तासीर गर्म होने की वजह से उसको अगर क्वांटिटी बढ़ा दिया जाए तो बाजरे की वजह से बर्ड के शरीर के अंदर हीट बनी रहेगी। और साथ ही साथ अगर सनफ्लावर की भी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दिया जाए तो उससे भी आपके बर्ड के अंदर शरीर के अंदर हीट बनी रहती है, तो उससे भी आपका बर्ड हेल्दी रहेगा। और एक बताना चाहेंगे, जैसे हमने सीड मिक्स रेडीमेड लाया था कुनूर के लिए, तो उसमें हमने अजवाइन के छोटे छोटे दाने देखे थे। मतलब उनसे पूछा था कि अजवाइन क्यों मिलाया है, तो वो बोले कि ठंडी से बचाने के लिए। मतलब आप मत फिर तब से हम हमारे बजीज के सीड मिक्स में 1 चम्मच अजवाइन भी मिक्स करते हैं। गलती से अगर उन्होंने एक दाना भी अजवाइन का खा लिया तो उनके शरीर के अंदर हीट बनी रहती है। तीसरा जो है एक काला दाना आता है कलंजी करके, काला दाना कलंजी अगर आपने मतलब हम इनकी इमेज भी दिखा रहे हैं साथ में, ताकि आपको जो नाम हम बता रहे हो कंफ्यूज ना हो। तो कलंजी भी अगर डाल के दिया, क्योंकि कलंजी वगैरह बड़े चाव से नहीं खाते, लेकिन गलती से भी 1-2 दाना दिन भर में खा लिया तो बर्ड के अंदर हीट बनी रहती। तो मतलब इस तरह से आपको बर्ड के शरीर के अंदर हीट बना के रखना है और ठंडी से बचाना है, क्योंकि ठंडी से बचाते रहोगे तो आपका बर्ड फूल के नहीं बैठेगा, और फूल के नहीं बैठेगा तो मतलब आपको भी नहीं महसूस होगा कि आपका बर्ड बीमार है। आज वीडियो के अंदर हमारा थोड़ा नॉइज आवाज़ जो है क्लियर नहीं है, और चेहरा भी थोड़ा, क्योंकि हम 5-6 दिन से बीमार थे, तो इसलिए हमारा मतलब आवाज़ जो है थोड़ा ख़राब है। तो आपको मतलब बताना भी ज़रूरी था, इसलिए वीडियो बनाया और शेयर किया। तो चलो फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे, हमारा देखने में बहुत ये आता है कि बहुत सारे लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए। नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ऑल पे क्लिक करने से हम जो वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलो फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।